Assalamu alaikum dear students. Our today's lecture is about the first year biology. फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट एंड इंट्रोडक्शन. इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किए जा रहे हैं और आज का हमारा लेवल है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल. In organelle and cell level, we are studying that different and enormous number of micro and macromolecules arrange themselves in a particular way to form organelles or subcellular structures. अब एक जानदार के अंदर मॉलिक्यूल्स जो थे हमारे पास, जिसे हमने माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड किया था, ये दोनों मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज करके क्या बना देते हैं, ऑर्गेनेलीज या फिर सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स बना देते हैं. न्यूमरस सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक, इसमें हमारे पास बहुत सारी सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, एटसेट्रा. इस तरह के हमारे पास बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी भी जानदार के अंदर पाई जाती हैं. have been studied for their structure and function. It have been clear, ये वाज़ेह हो चुका है, the function of the cells accomplished by these specialized structure. अच्छा, ऐसा नहीं होता कि सेल अलहदा से कोई काम परफॉर्म करे. यही स्ट्रक्चर्स जो होती हैं अपना अपना काम करती हैं और एक पूरे सेल का काम बन जाता है. एक सिंगल सेल का काम इसी लेबर से होता है. एक सेल मुकम्मल एक फंक्शन हो गया, उसके अंदर ये ऑर्गेनेलीज जो होती हैं ये छोटे छोटे स्पेसिफिक यूनिट हो गए जो एक स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं. आर कंपेरेबल टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज. अच्छा, इसको कंपेयर कर सकते हैं हम बॉडी के ऑर्गन्स से. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारी आंखें देखने का काम करती हैं, हमारे कान सुनने का काम करते हैं. ये दो डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स हैं, लेकिन ये दोनों एक ही शख्स के लिए काम कर रहे होते हैं. इसी तरह एक जानदार के अंदर भी, एक सेल के अंदर भी ये ऑर्गेनेलीज जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं, लेकिन एक सिंगल सेल के लिए काम कर रहे होते हैं. इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं विद इन द सेल. नेक्स्ट हमारे पास है द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनेलीज इन अ पार्टिकुलर वे फॉर्म्स द सेल. अब यही ऑर्गेनेली एक पर्टिकुलर वे में अपने आप को अरेंज करते हैं, उनसे एक सेल बन जाता है. इट स्पीक्स डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल. इसको कह सकते हैं कि सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है. फॉर एग्जांपल ये एक आपको यूकैरियोटिक सेल दिखाया हुआ है. इस यूकैरियोटिक सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रहा है, इसका काम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोड्यूस करना. नेक्स्ट आपको दिखाया हुआ है राइबोसोम, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना. इसी तरह आपके पास न्यूक्लियस है और उसका काम होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना. तो डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेलीज मिल के एक सेल का काम कर रहे होते हैं, यानी डिवीजन ऑफ लेबर है, लेबर काम कर रही है और हर उसमें यूनिट जो है वो अपना स्पेसिफिक काम परफॉर्म करता है. The prokaryotic cell have only limited number and type of the organelles. अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं, आपको ये एक बैक्टीरियल सेल दिखाया हुआ है जो कि प्रोकैरियोट्स है, इसके अंदर लिमिटेड नंबर होते हैं ऑर्गेनेल्स के, जैसे कि आपको राइबोसोम दिखाया हुआ है. इसी तरह आपको कैप्सूल सम प्रोकैरियोट्स में होते हैं. इसमें न्यूक्लियाइड होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियाइड है. वो रीजन जहाँ पे इसका न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं. इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल, फ्लैजिला, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं. यूकैरियोटिक सेल आर रिच एंड नंबर एंड काइंड ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स. जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर वैरायटी होती है एक ऑर्गेनेल्स की, जिनके बाहर मेम्ब्रेन भी होती है. ऑल्दो अ सेल मेम्ब्रेन, इस चीज़ को याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी के लिए स्पेसिफाई नहीं होती. इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, तमाम किस्म के सेल्स में होती है, बेशक वो सेल यूकैरियोटिक है या फिर वो सेल प्रोकैरियोटिक है. इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट,
द इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। अगर बात करते हैं हम किसकी, बैक्टीरिया की, या फिर कुछ ज़्यादातर प्रोटिस्ट जो हैं उनका मुकम्मल सेल जो होता है, मुकम्मल सेल जो होता है उसको वो एक ऑर्गेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का तो आप लोगों को पता है। अगर प्रोटिस्ट समझ में ना आ रहे हो, जैसा कि हमारे पास पैरामीशियम होता है, सिंगल सेल है बट इट इज़ अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ओके, इन मोस्ट फंजाई एंड प्लांट एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म में बी कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल। अब बात आती है जब फंजाई की, प्लांट्स की एंड एनिमल्स की, इनके ऑर्गेनिज्म, इनके इंडिविजुअल जो होते हैं वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पे होते हैं, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। हम एक देखते हैं यूकैरियोटिक सेल को, ये है एक यूकैरियोटिक सेल। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी तादाद में जो है ऑर्गेनीज हैं। नंबर 1 पे पेरोक्सीसोम्स, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सीलियम, सेल मेम्ब्रेन्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेक्रेटरी vesicles, Golgi apparatus, and most of others are also present in a single cell. Okay, but that was all about of our today's lecture. If you have any question, you can ask in